नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार टीसी न्यूज़ से आज आते हैं जनता के बीच आए हैं और जनता की राय जानते हैं योगी और मोदी जी को लेके। आइए सर, नमस्ते सर, टीसी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका नाम जानना मैं नाम नहीं बता सकता है ना, ये लोग जाति पाति पे पहुंच जाते हैं भाई। जी, जी। कि ये नाम क्यों बताऊं, मैं क्या हूँ, मैं क्यों नाम बताऊं। इस पर ये गठबंधन कर लेते हैं, जाति पाति गिनने लगते हैं। जी, जी। काम पूछिए मुझसे केवल किस योगी जी के काम को लेके आप क्या कहेंगे? वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, योगी और मोदी जी। भाई यार तू बोल रहे या मुझे बोलना दे। जो योगी ने और मोदी जी ने करे आज तक किसी ने करके ही नहीं दिखाई जनाब। और बोलिए क्या करके दिखाया आपसे? वो काम करके दिखाए जो गुंडागर्दी करते थे, उनका अड्डे बंद करा दिया सबसे पहले तो। अच्छा। योगी जी ने और मोदी जी ने। जी। दूसरी बात, जो धमंग होते थे ना गरीब, जैसे मान के चलो लोनी क्षेत्र हो गया, जी जी वहाँ कहते थे प्लॉटिंग करवा लो, प्लॉटिंग ले लो, किस्तों पे प्लॉट ले लो। जी जी। वो लोग ले लेते थे, गरीब मजदूर आदमी। अखिलेश यादव बोलते हैं माफिया हैं। कौन बोलता है? अखिलेश यादव। अखिलेश तो कुछ भी बोल देगा जनाब। उस अखिलेश जी के राज में नहीं, हमारी खेती सूख गई थी, हमें पानी नहीं मिलता था। आज हम योगी जी और मोदी जी के राज में नहीं 3-3 फसल पैदा कर रहे हैं जनाब। और जब हम एक योगी जी के राज में तो बत्ती बहुत है, और वो नहीं है अखिलेश जी, 2 घंटे बत्ती नहीं आती। पशु घूमते हैं रोडों पे, पशु खेतों में पशु घूम रहे हैं आजकल। और कहाँ घूमेंगे? छतों पे। वो चारा नहीं खाएंगे क्या? जी, इससे किसानों का नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है? अखिलेश यादव जी कहते हैं किसानों का नुकसान हो रहा है, तो खेती का मतलब उन्होंने गौ हत्या और बहु हत्या रोक दी, क्या जुल्म कर दिया क्या? ये दोनों तो उन्होंने हत्या ही रोकी है। बहन बेटियों पर अपराध होता था, वो रोक दिया। गाय काटी जाती थी। तो अभी भी हो रहा है। अखिलेश यादव जी का कहना है कि अपराध तो अभी भी हो रहा है, रेप तो अभी भी हो रहा है। एक मिनट, ये तो होगा और होकर रहेगा भी। हमारा एक मिनट बोलना, ये जब तक हमारा कानून नहीं होगा सही, जी जी, तो ये अपराध भी नहीं रुकेगा, भ्रष्टाचार भी नहीं रुकेगी। छोटे से कोने से चलिए, सब देख लीजिए ना आप जनाब, जो भी डिपार्टमेंट में होता है सब दलाली होती है। एक मिनट, सरकार की भी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्या सरकार की जिम्मेदारी होगी? प्रशासन उनके हाथ में है, सब कुछ। मेरी गली में रोड बनना है, मैंने कहा ठेका कौन सी ईंट का लिया है? अव्वल का लिया होगा, और जेई इसको पास भी करेगा। और पीला ईंट जिसे खद्दड़ ईंट बोलते हैं। और सीमेंट कितनी लगनी चाहिए उसमें? जैसे मान के चलो 1 कट्टा सीमेंट, और वहाँ ठेकेदार कितना डाल रहा है? 1 तसला सीमेंट। तो ये कच्चा काम हो रहा है हमारे देश में। जिम्मेदार कौन है? भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? जिसकी सरकार है वो जिम्मेदार है ना। भ्रष्टाचार तो वो सरकार देखेगी जो सरकार है। क्या योगी और मोदी जी इसके लिए ही बैठे हैं क्या? वो घर घर देखेंगे? ये जिसका कानून है ना, जो रखवाला है, वो अच्छा वो कार्य निभाए जब उसका है। कानून तो योगी जी के हाथ में ही है, यूपी का बाबूजी। अरे भाई साहब, वो तो बात है, ठीक है आपकी, मैं समझ रहा हूँ। तो जिम्मेदारी तो योगी जी को लेनी पड़ेगी। जब कोई बम विस्फोट हो जाता है तो कहते हैं बम विस्फोट हो गया। हम सोते रात को अपने घर में, और हमारे फौजी भाई अपनी जान हथेली पे रख के नहीं पहरा देते हैं। बताइए किसी नेता का बेटा फौज में है जो 24 घंटे ड्यूटी देता हो, और गरीब का बेटा बॉर्डर पर लड़ने जाता है? ठीक है, ये है, और उनके दम पर हम आज आराम से घर में सोते हैं जनाब। तो ये सरकार वैसे कार्य तो टॉप किए हैं, ये मैं मानूंगा 100%। और जो राजनीति करना सीखे ना, तो योगी और मोदी जी सीखे, जो ये कहते हैं उसे करके भी दिखाते हैं, और ये सत्य भी कहते हैं। ये वादा है। अब एक मिनट, पैसे से तो कह देते हैं तकदीर बदल जाती है, कहते हैं पैसे से तकदीर बदल जाती है। मैं कहता हूँ मेरी एक वोट है, मुझे कितना दूध दही पिलाओ, मैं योगी जी मोदी जी के ही गुण गाऊंगा। और अखिलेश जी ने कह दिया, ये हो गया। आज हमारी भैंस भी नहीं एसी और पंखा में रहती हैं। और एक फसल होती थी अखिलेश जी के राज में, वो भी सूख जाती थी। आज 3-3 फसल हम खुद ले रहे हैं, किसान माला माल। अच्छा, बिल्डोजर क्रांति को आप किस तरीके से देखते हैं? अब तो बिल्डोजर क्रांति बंद हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं। जो अपराध करे, कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, मेरा पुत्र हो, कोई मतलब मेरा कोई भी सगा रिश्तेदार हो, जब अपराध करेगा उसे दंड तो मिलना चाहिए। जब ये कानून इन्होंने अच्छा लिखा रहा मोदी जी ने और योगी जी ने, क्यों फड़फड़ा रहे हो अपने बच्चे को? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोक? अगर बढ़िया कानून था सुप्रीम कोर्ट ने। अरे मैं वही तो सलाह दे रहा हूँ, तो अच्छी सलाह बच्चों को दो, चोरी मत करो, किसी का हक मत मारो। आज क्यों मारे जाते हैं लोग? पहले तो माल ले लेते हैं, फिर देते नहीं, वो उड़ा देता, बिंदास कर देता है। अच्छा, एक बात, बिल्डोजर क्रांति जो है उसमें जो दोषी है उसको सजा, उनका विपक्ष का कहना ये है कि उसमें जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसका परिवार उसके साथ जुड़ा हुआ है, और उसका पूरा जब घर उजाड़ा जाता है तो वो परिवार भी साथ में आता है। चलो, मैं आपकी बात ठीक है, जायज़ है, मैं मानता हूँ। जब हमारा कोई भी बच्चा है, हमारा रिश्तेदार अपराध करता है, तो ये सरकार कहती है यार अपना वो लेके आइए, क्या बोलते हैं उसको यार, मैं भूल गया, जो अपनी विटनेस देता है। जो भी है। हाँ, तो गवाह लाइए। तो वो उसका बाप
अपने यार रिश्तेदार, एक तो समझदार होता है भाई मैं इन चक्रों में नहीं पड़ता, मैं नहीं दूंगा कोई कुछ, और एक कहता अरे यार मेरे बच्चे के संग ये वो हो गया है तो जरा गवाही दे दे। जब तेरे बच्चे ने ऐसा अपराध किया तो इसे थोड़ा समझा तो देता पहले कि होगा। तो ये बिल्डोजर का कार्य तो बहुत अच्छा लगा, इससे ही अपराधी और माफिया स्लो लाइट होंगे। सर जो उसके घर में, सर उनकी कोई गलती थोड़ी है, किसकी गलती है? जो उस घर में है उनकी जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। क्या सजा? तो दे दो ना सजा, सरकार को समझा दो आप। उसके जो सेक्स तभी बोलना चाहता है, उसको अगर सजा देता तभी। यदि कोई सेक्स भैया एक जाती हुई लड़की के साथ बदतमीजी करता है, सेक्स करता है जबरदस्ती, उसका लिंक कटवा दो ना सीधा, अपराधी को मजा आएगा, सजाए मिल जाएगी खुद। तो ये कानून रखो ना हमारे देश में, क्यों नहीं रखते हैं? ये मांग करनी चाहिए जनता को यार। मैं तो एक कहने से हो जाएगा, आपका अधिकार है। चलो घर वालों ने कोई अपराध नहीं किया, उसने किसी के संग, लड़के के संग सेक्स किया, बलात्कार किया, किसी परिवार वाले ने तो नहीं किया, उसको भी जिंदा रहने दो, उसका लिंक काट के आजाद करा दो, टांके लगवा के छोड़ दो रोड पर सांड की तरह, तो उसका एहसास भी होगा। तो ये तो कानून बदलना भी चाहिए हमारे देश में। अच्छा मैं आपसे जानना चाहूँगा, लोकसभा चुनाव के टाइम में आपको पता होगा बीजेपी की सीटें कम आई हैं यूपी में, इसका कारण क्या था? आपको क्या लगता है, क्या योगी जी की फैन फॉलोइंग कम हुई है या मोदी जी की फैन फॉलोइंग कम हुई है यूपी के अंदर? देखो भैया, योगी जी जब तक उस समय सत्ते में थे तो मैंने उनको वोट दिया, अभी भी वोट दिया। ये तो जनता कुछ भी कह देती है, इन नेताओं ने तो वादे करते हैं, निभाते एक नहीं है। जब तक योगी जी, और ये भी सुन लो बीजेपी वालों से कह रहा हूँ मैं, जो निगम पार्षद बने बैठे हैं, जब तक योगी जी और मोदी जी है ना, ये सत्ता को संभाल सकते हैं, बाकी है ना कि हमारा राज हो गया बीजेपी पे। सवाल जो मैंने पूछा आपने उसका, मेरा सवाल ये था कि योगी जी और मोदी जी की फैन फॉलोइंग घटी है क्या यूपी में? आपको लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा होगा, इनके कहने से घटा होगा। क्यों वोटिंग कम नहीं आया अभी विधानसभा में? आता है। प्रधानमंत्री क्यों बन गया? क्यों चुना उनको? क्यों चुन लिया? अरे वोटिंग तो हो जाती है जनाब। लंगड़ी सरकार है तो उनको क्यों रखा गया? लंगड़ी सरकार है, तो वो गलत थे तो नीतीश कुमार रखा। 240 सीट है, 240। भाई मैं नहीं रुकूंगा, मेरी गाड़ी। 2 मिनट देखो 5 किलो राशन यूपी में नरेंद्र मोदी दे रहे। हालो हराम का कहते हैं गरीबाई, गरीबाई कहाँ की गरीबाई हमारे देश में? मुंडे कमाते नहीं है, चोरी करते, बैग छीनते, रात को सोते हैं, गांजा पीते, शराब पीते, चर्च पीते, कहते हैं गरीबाई का है। गरीब उससे पूछो जो 800 रुपये में खून पसीना बहाता है, ये गरीबाई है। और जिसका नहीं, जो बैठे हैं यहाँ पे भाई, जो बैठे हैं नहीं ना मोटे पैसे वाले लाला, वो कहते हैं बेटा 10,000 रुपये नौकरी करेगा, उसे मजबूरी में 10,000 की नौकरी करनी पड़ती है। जानना चाहूँगा, आपको 2 मिनट रोकूंगा। विपक्ष जो आरोप लगाता है बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, इसके अलावा और कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान, मोदी जी और योगी जी इनकी खूब बुराई कर लो। हाथी डोले गाम गाम, हाथी डोले गाम गाम, जनता 100%, 100 आदमियों से 75 आदमी तो मोदी और योगी के। अब बात करें। नमस्ते सर, टी न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम है एम खान। खान साहब, आपको पता होगा अभी हरियाणा में इलेक्शन हो रहे हैं, अभी केजरीवाल जी की पार्टी का एक बयान आया था कि हरियाणा में अगर सरकार बनानी है कांग्रेस को तो हमारे साथ रह के सरकार बना सकते हैं, वरना कांग्रेस की सरकार नहीं आ सकती। किसने कहा है ये आम आदमी पार्टी के एक नेता ने कहा है। अच्छा, देखिए वो उनका स्टैंड है। जी जी, ठीक है, अपनी अपनी एक बिजनेस करने का तरीका होता है, ये बिजनेस ही है यार, पॉलिटिक्स कोई वो नहीं है, बिजनेस ही है। कांग्रेस ने एमपी जब विधानसभा के चुनाव हुए तो गठबंधन करा, अब नहीं करा। ठीक है जी, वो उनकी पॉलिटिक्स से अपना बिजनेस करने का तरीका। कांग्रेस को अब ये लगता है हरियाणा में अपने दम पे हम जीत सकते हैं, आ सकते हैं, तो वो अपने उसके हिसाब से चल रही है। अगर उसने बोला है आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने उसने, तो वो उनकी अपनी वो है कि हाँ जी मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हर स्टेट के लिए हर कोई अच्छा नहीं है। जैसे केजरीवाल जी यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं एज अ मुस्लिम हाँ जी अच्छा काम करा है। ठीक है जी, उन्होंने ऐसा मतलब कैसे एक नागरिक देश के लिए और एक इंसान और एक मुस्लिम के यहाँ पे सब लोगों के धर्म के लिए सबके लिए काम करा। अगर वो तीर्थ यात्रा के लिए हिंदू भाई को भेज रहे हैं तो मुसलमानों को भी भेज रहे हैं, सिख भाई और ईसाई भाई सबको भेज रहे हैं। अच्छा, मतलब कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा, आपका कहने का मतलब वो सबका साथ सबका विकास वो मेन, अगर ये रोड पे आप खड़े हैं ना, सबसे ज्यादा इसमें हिंदू भाई चलता है, फिर मुसलमान भाई चलता है, फिर ईसाई भाई चलता है, फिर सिख भाई चलता है। ठीक है, सब चलते हैं, सबका हुआ है, सब चल रहे हैं, सब अपना वो करते हैं। अच्छा, आपको लगता है कहीं ना कहीं जो केजरीवाल जी की छवि है वो कहीं ना कहीं खराब हुई है? आपको लगता है, आपका क्या रीजन, आपको क्या लगता है कि छवि खराब हुई है? छवि खराब नहीं है, न्यूज़ में दिखाया जा रहा है। और न्यूज़ आपको पता है कोई नहीं सुनता, न्यूज़ को कोई देखता नहीं है। बड़ी खबर देख ली मतलब न्यूज़ वाले हमारे इंडिया के ऐसे हैं, वो अपने आप को नंबर 1 बताते हैं। जबकि बाहर की कंट्री में खुद नीचे आया हुआ है, पता नहीं 60 160 पता नहीं कितने रैंक पे है उसका, जो भी है। तो उनका तो खैर उनकी कोई बात नहीं कर सकते,
लेकिन लोगों के दिल का होता है मैं, उनके दिल में क्या है, मेरे लिए अच्छा काम करा मैं वोट दूंगा। मैं कांग्रेस को नहीं दूंगा, जी जी। मैं आम आदमी पार्टी को वोट दूंगा, ठीक है, मैं कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। अच्छा बीजेपी को क्यों नहीं? बीजेपी क्या हिंदू मुसलमान की राजनीति कराती है, आपको लगता है? देखिए बीजेपी में भी बहुत अच्छे लोग हैं, जी जी ठीक है, वो लोगों में बेचारे पिस जाते हैं। जी मैं मोदी जी को गलत नहीं कहता, मोदी जी भी अच्छा, मैं मोदी जी के नीचे की टीम है ना, जी 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 मोदी जी को ध्यान देना पड़ेगा। जी जी। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बॉस, आप क्या मैसेज देना? मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि मोदी जी आप अच्छे हैं, मगर आपकी जो नीचे की टीम है ना, जी जी। वो आपका नाम बदनाम कर रही है। अच्छा मोदी जी जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या सबका साथ सबका विकास हुआ है? देखिए मैं बताता हूँ, अगर एक बिल सेक्शन हुआ है जी जी कि भाई 100 रुपीज़ का चलान होगा तो वो सबके लिए है, जी जी मोदी जी ने कहा जी। अगर 100 रुपये का पेट्रोल है ना, जी। तो वो सबके लिए है, वो हिंदू के लिए भी मुसलमान के लिए है। अब आप उसे कहो कि महंगाई कर दी तो सबके लिए है, जी, जी। वो मुसलमान के लिए भी और हिंदू के लिए भी है, ठीक है ना। तो इस लेवल से देखा जाए तो कोई भेदभाव नहीं जी। है, बाकी ऑल मुद्दों पे भेदभाव है। अच्छा ठीक है, मैं यूपी में आता हूँ सर, आपसे यूपी के बारे में बात करना चाहता हूँ। आपको लगता है कि अखिलेश यादव जी ने बोला है कि योगी जी माफिया है, आपको लगता है कि योगी जी माफिया है? ये मेरे ख्याल से ये यादव जी जो है उन्होंने पहले भी कभी कुछ बोला था योगी जी के बारे में। जी। देखिए वो सब इनके स्टैंड होते हैं, जी जी योगी जी उनके कुछ बोलते हैं कि आप शादीशुदा नहीं है, जी 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 यादव जी के बारे में, यादव जी योगी जी के बारे में बोल रहे, देखो वो तो टन चलेगा। जी 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 मैं हूँ, मेरा पड़ोसी, हम दोनों एक उसमें RWA में खड़े हुए, तो हम दोनों एक दूसरे पे कहेंगे यार ये तो बंदा सही नहीं है, ये तो गुंडा दे चुका है, इसका भाई गुंडा दे चुका है, इसका वो है, यो दूसरा बंदा मुझे कहेगा या इसने तो यहाँ चोरी कर ली, वो चोरी कर अच्छा ली। अखिलेश यादव जी और भी कहते हैं कि ये जो भी इनकाउंटर हो रहे हैं यूपी में वो फेक हो रहा है, आपको क्या लगता है ये फेक इनकाउंटर हो रहा है? देखिए हमारा देश चलेगा संविधान से, जी 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 मुसलमान के लिए भी, हिंदू के लिए भी, सिख के लिए, ईसाई के लिए। जी जी अगर सुप्रीम कोर्ट आकर ये कह रहा है कि बुलडोजर गलत है, तो इसका मतलब संविधान के उलट चल रहा है काम। जी 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 सुप्रीम कोर्ट अगर ये जी, कह जी, रहा है कि बिल्कुल, बुलडोजर गलत चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, जी जी सब चलना चाहिए संविधान से। जी। हो सकता है वो गलत है, जब भी वो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी क्लास लगाई है, अच्छा तो ये अच्छा, आपको लगता है कि 2027 में योगी जी की सरकार आएगी? देखिए ये तो यूपी वाले बता सकते हैं, हम तो दिल्ली के हैं। नहीं वैसे आप अगर यूपी वालों के लिए उन्होंने काम करा है, जॉब्स दी हैं, जी जी जॉब दी है, उनकी सड़कें बनाई हैं, काम करा है, ठीक है, तो वो वोट देंगे, नहीं, और नहीं होगा तो नहीं नहीं देंगे। आप तो जाते रहते हो यूपी, आपका रिलेशन भी होगा तो आपने तो देखा होगा जी। यूपी में विकास हुआ है, आपको लगता है? जी देखिए यूपी वाले ज़्यादा तो यहीं आते हैं जॉब करने दिल्ली में, जी जी वो कहते हैं काम नहीं है वहाँ पर। जी 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 या नोएडा आएंगे बेचारे, वो भी हाई क्लास के लोग जॉब करेंगे, जी, जी। वहाँ तो सारे प्राइवेट सेक्टर है, तो हाई क्लास वालों के जॉब, मेरी जॉब 12th वालों के लिए कोई जॉब नहीं है, वो डिप्लोमा वाले की जॉब है जी 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 नोएडा में। तो और फिर बाकी दिल्ली में ही आते हैं लोग, मार्केट में लग जाएं तो उसके लिए, तो वो ऐसा होता है। अच्छा तो एक लास्ट और आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे जानना, 2027 जो दिल्ली का आने वाला चुनाव है नवंबर में, तो आपको क्या लगता है दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? जी देखिए मैं तो केजरीवाल को ही वोट दूंगा, क्योंकि सब चीज़ ओके चल रहा है, ठीक है जी। ये लोग वो लोग भी बिल्कुल अनपढ़ गंवा जाहिल हैं जो ये कहते हैं दिल्ली में रेप हो गया, जी केजरीवाल की गलती है। यार पुलिस नहीं है उनके हाथ में भाई, जी जी पुलिस नहीं है उनके हाथ में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ अच्छा में। पुलिस अगर उनके हाथ में आ जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा बॉस? ठीक तो नहीं होगा, मगर ये है कि वो जवाब देंगे फिर, ओके मतलब वो यार एजुकेटेड बंदा है, कोई ऐसा नहीं है अच्छा कि आ गया पढ़ा लिखा है जी, नहीं, जी। तुक्के में चल रहा है, नीचे 5 उन्हें पढ़े लिखे। जी जी केजरीवाल कैसा बंदा है मैं आपको बताता जी जी हाँ जी हाँ हूँ, एक एजुकेटेड बंदा है, जी उसने अपने नीचे ना, जी ये नहीं है कि मैं गंवा दूँ, उन्होंने अपने नीचे पढ़े लिखे लेके तुम वो लिख के दे रहे मैं बोल रहा जी, हूँ, जी। ऐसा नहीं, वो खुद बोलता खुद करता। अगर उसने ये कहा था ना कि 200 यूनिट फ्री होगी, जी 2019 में शायद कहा था ये, तो उनने करी, 200 यूनिट फ्री करी। उनने पंजाब में कहा 300 यूनिट फ्री होगी, तो उनने करी। उससे फ़ायदा क्या मैं आपको बताऊँ, जो गरीब इंसान है बेचारे उनको फ़ायदा हो रहा है। आप स्लम एरिया में जाइए, स्लम एरिया, जी 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 आप वहाँ जाइए, कभी इंटरव्यू लीजिएगा, जी, जी। कहना जी केजरीवाल जी आपको 200 यूनिट दे रहे हैं या नहीं, सिर्फ इतना पूछेगा, जी, जी। आपको पोल पट्टी खुल जाएगी ये दे रहे नहीं, वो हर कोई कहेगा आज ही आ रहा है, ठीक है। अब रह गया सड़क को इसका काम, ठीक है, अब सड़क को इसका काम रह गया, वो भी हो जाएगा, हो रहा है। देखो चांदनी चौक कितना अच्छा हो गया, कह रहा सड़क में गड्ढे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आजकल। आप लोनी चले जाइए, जी गाज़ियाबाद यूपी में लगता है, इतने गड्ढे हैं। अगर जो लोग दिल्ली में ना लोनी नहीं गए, लोनी चले जाए, यूपी में NCR लगता है। अच्छा सर एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना, वक्फ बोर्ड को लेके आपकी क्या राय है? जो बीजेपी मतलब भारत सरकार वक्फ बोर्ड के लिए कानून लेके आना चाह रही है, संशोधन, आपकी क्या राय है कि वो संशोधन होना चाहिए? या देखो कानून आना चाहिए रेपिस्ट का स्टाइल, जी जी जिस देश को जिस चीज़ की जी ज़रूरत जी है। जी जी देखिए मैं बताता हूँ आपको, बीजेपी जो ये कानून ला रही है मुसलमानों के पक्ष में या विपक्ष में, जी हाँ वो क्या वो पक्ष में है? जो भी है जी, मैं आपको जी। बताऊँ, इसमें नहीं आना चाहिए, उन्हें लाना चाहिए रेप करने वाले पे कानून। जी जी नहीं वैसे आपका अगर मैं आपका भी जानना चाहूँगा तो आपको क्या लगता है? देखिए अगर संविधान में इसकी इजाज़त थी कि वक्त करके उनकी ज़मीन रहेगी वक्फ बोर्ड वालों की, तो वो रहेगी, जी जी वो कानून का कोई फ़ायदा नहीं जी, है। जी। आप तो एक
कम्युनिटी को दबा रहे हैं कि देखो जी हम ये कर देंगे। इसका पता क्या होता है, मैं आपको बताऊँ। नहीं, उनका कहना है कि सेना के बाद और एक हमारे देश के बाद इनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। तो ये अब याद आ रहा है, 1947 में याद नहीं आया? बीजेपी उससे पहले नहीं आई थी क्या? अटल जी की सरकार नहीं आई थी क्या? तो यार ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है। जो है वो चल रहा है, जब भी हमारा हिंदुस्तान कहा जाता है इसको। समझ लो मेरी बात। बाहर की कंट्रियों में गलत मैसेज जाते हैं, समझ लो। बाहर की कंट्रियों में गलत मैसेज जाते हैं। अगर यहाँ कुछ भी होता है ना, अभी मैं आपको बता दूँ, हरियाणा सारी निगाहें हमारे देश पे ही रहती है, सब सारे मैं आपको बात बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है इंग्लैंड में, वो क्रिश्चियन है। मैंने उसका हरियाणा में कोई चर्च बन रहा था, तो वो तोड़ दिया गया चर्च हरियाणा में। तो उसने मुझे स्पेशल फ़ोन करा, यार क्या माहौल चल रहा है। मतलब इंग्लैंड में ये तक आ गई है वहाँ पर कि चर्च तोड़ दिया गया हरियाणा में। मतलब अब वहाँ पे जो नॉन मुस्लिम रह रहे हैं, हिंदू भाई रह रहे हैं, अगर वो उनके साथ ऐसा करें, न्यूज़ बनेगी या हमारे हिंदू भाई पे अत्याचार हो रहा है। तो हमारे इससे पूरे वर्ल्ड में न्यूज़ जाती है कि देखो इंडिया में क्या हो रहा है। अभी एक रेप हुआ, पूरे वर्ल्ड में न्यूज़ है इस टाइम कि इंडिया में रेप हुआ। मणिपुर में न्यूड करके लड़की को बिना उससे बड़ा कहा भी नहीं जाता। अच्छा, जो बंगाल का रेप है उसका जिम्मेदार कौन है, आपको क्या लगता है? करने वाला, नहीं, करने वाला तो है वहाँ का प्रशासन का कुछ प्रशासन और प्रशासन हो गया, या जो हॉस्पिटल था मैनेजमेंट उसमें। मुझे यहाँ के आगे ये गोली मार दें, मुझे गोली मार दें, ये मार दें, तो हर वक्त थोड़ी पुलिस लेगी मेरे साथ। पुलिस क्या करेगी? वो पकड़ के बंद करेगी, सज़ा देगी, हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट देगी। नहीं, तो बताते हैं कि वहाँ पे जो बताते कि सीबीआई को भेजा गया और वहाँ पे जो साक्ष्य थे वो वहाँ की जो पुलिस थी वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो तो वो लगता रहेगा, वो एलिगेंस लगा। यार अभी देखो यहाँ बस अड्डे से चढ़ी लड़की, कोई वहाँ जाके रेप हुआ है उसका, उत्तराखंड में बनी कहाँ, दोनों जगह बीजेपी तो सर ये कैसे सुधार आएगा? आपकी राय जानना चाहूँगा, हमारे देश में कैसे बदलाव आएगा? देखो ये कानून सख्त होना। देखिए रेपिस्ट को इतनी सज़ा, देखिए मेरा एक मोबाइल चोरी करा, उसको इतनी सज़ा मिलनी चाहिए कि वो अगली बार मोबाइल चोरी ना करे। मैं आपको एक गल्फ कंट्री का एग्जांपल देता हूँ। सऊदी अरब में क्या है कि अगर आपने चोरी करी ना तो आपकी उंगलियां काट दी जाती हैं, हाथ भी काट दिए जाते हैं, जैसा जुर्म वैसी सजा। जैसा जुर्म वैसा हाथ काट दिया जाता है। अगर लड़की का वहाँ रेप हुआ तो वहाँ पत्थर मार के जान से मार दिया जाता है। पत्थर मार के भी और मतलब पेनिस भी कट कर दिया जाता है और फांसी जैसी वो सज़ा होती है। अच्छा ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लड़कों के लिए, वहाँ पे लड़की भी गलत इल्ज़ाम नहीं लगा सकती, उसके लिए भी सज़ा। अभी क्या हुआ, एक मलेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे इस्लामिक कानून है, वहाँ पे किसी लड़की पे एसिड फेंक दिया गया। तो वहाँ का इस्लामिक कानून ये कहता है या तो लड़की माफ़ करेगी उसको या खुद वही सज़ा मिलेगी, वहाँ कोई दूसरी सज़ा नहीं है। अच्छा, मतलब सेम या तो आपको एसिड फेंकना पड़ेगा उस लड़के पे, जैसे मैंने किसी लड़की पे एसिड फेंका तो या तो मेरे पे भी वो एसिड फेंकेगी, वहाँ का कानून ये है, या वो माफ़ करेगी। सिर्फ 2 ऑप्शन है वहाँ पर। इसके अलावा तो हमारा कानून इतना सख्त होना चाहिए कि जुर्म करने वाला डरे। बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब, आपसे मिलकर बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच।